अच्छा, 2-3 सवाल और हैं जो मैंने आपसे करने हैं सरफराज। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, 2 सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने लाज़मी पूछना है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप जो हैं वो जब ड्रॉप हुए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो हम दोबारा कब आपका कमबैक देखेंगे? देखिए अब ये या तो कोई खबर ही आप सुनाएँगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी। और देखिए जहाँ तक रही बात देखिए ड्रॉप होने की, ड्रॉप तो ऑब्वियसली 2019 से मैं ड्रॉप हो गया था पाकिस्तान टीम से। फिर उसके बाद 4 साल के बाद मुझे एक मौका मिला और उसके बाद फिर 1.5 साल में कोई 2 या 3 ही टेस्ट मैच ही खेला। उसके बाद फिर मौका नहीं मिल पाया। आई थिंक ये पार्ट ऑफ गेम है और किस्मत की बात है। मौका मिलना होगा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क रखा हुआ है और जो भी क्रिकेट खेलने को मिलती है कोशिश करता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करूँ और परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। जब लगेगा कि टाइम आ गया है खैराबाद कहने का तो अच्छे से खैराबाद कह देंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की ना डोमेस्टिक में भी मौका मिले तो आप खेलते हैं, नेशनल टी20 में आप हमें नजर नहीं आए, इसकी कोई खास वजह है? नेशनल टी20 हो रहा है। हाँ, नेशनल टी20 हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ मेरे मसरूफियात नहीं, कुछ फैमिली की मसरूफियात नहीं जिसकी वजह से मैं इसमें हिस्सा नहीं ले पाया। लेकिन हो सकता है कि उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले मैचेस में शायद टूर्नामेंट का पार्ट रहूं। अच्छा, एक जैसे हमने बात की बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवायती हरीफ हमारा इंडिया। जैसे हमने जब आपने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था, पहला मैच हमको बहुत ही बुरी तरीके से हारे, हमें लगा कि बस कुछ नहीं हो सकता हमारा। फिर हमने उसी रिवायती हरीफ को फाइनल्स में हराया और कमाल का हराया। ये जो प्रेशर, क्योंकि इससे पहले आपने जब भी खेला इंडिया के साथ, आप एज अ प्लेयर खेल रहे थे, उसके बाद एज अ कैप्टन खेलना और उसके बाद जीत जाना और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले आना, एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इंडिया का प्रेशर हमसे हैंडल क्यों नहीं होता? अक्सर लोग ये बात करते हैं कि इंडिया का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर सकते। देखिए दूसरी बात का जवाब आपका पहले दे दूं, वो आप लोग तो सारा प्रेशर क्रिएट करते हैं मीडिया पे बैठ के, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि शायद वो ऐसा लगता है वो ये टूर्नामेंट का ही आखिरी मैच है, इसके बाद टूर्नामेंट का कोई मैच होएगा ही नहीं। जितने आप लोग प्रोग्राम करते हैं पता नहीं टाकरा शुरू हो रहा होता है, कोई एक 1-1.5 हफ्ते से जो है वो इतना, देखिए उसकी हाइप इतनी बन जाती है। देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों तरफ यही होता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत जाए, इंडिया वालों का ये होता है पाकिस्तान से मैच जीत जाए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें रिसेंटली आप देखें तो पाकिस्तान ने जो अभी जब 2021 का वर्ल्ड कप हुआ वहां पे इंडिया को हराया, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बराबर की टीम है। अभी थोड़ा हमारा ये आया कि उनकी टीम, देखें एक टाइम था जब पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, फिर बीच में उनकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो एक टाइम चल रहा है, ठीक है, हमारी टीम ने भी उनको टफ टाइम दिया, ऐसी बात नहीं। अगर आप एशिया कप की बात करें 21 में हमने हराया, हमने उनको 22 के एशिया कप में हराया, फिर 23 का जो एशिया कप का मैच हुआ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच हुआ। तो आई थिंक देखें एट द मोमेंट अगर आप देखें तो ऑन पेपर जो है वो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है और हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस वक्त जो है एट द मोमेंट दुनिया में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो इस वक्त दुनिया की टॉप टीम है। तो जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसकी जो है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमसे क्यों नहीं हो रहा हैंडल? हमने अच्छा क्रिएट अगर मीडिया ने कर दिया, आप लोगों ने परफॉर्म, सब ने करना होता है। हमारी कोशिश होती है कि हमें उम्मीदें बहुत होती हैं। हमारी पाकिस्तान में तमाम तर मसाइल के बाद एक अच्छी चीज़ ये होती है कि ये पाकिस्तान मैच जीता। हाँ। और वहाँ हमें ऐसा होता है पानी बिजली गैस सब हम भर देंगे भाई, हम मैच जीत गए इंडिया से। देखिए क्रिकेट ही आप हमें वो प्लेयर्स हमें वो खुशी भी नहीं दे पाते। देंगे ना, आप दुआ करें, आप लोग की दुआ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो थोड़ा सा और दुआ करें और दुआ किया करें, थोड़ा सा तहज्जुद की नमाज पढ़ें और ज़्यादा दुआएं करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में देखें आपको पहले भी खुशियां दी हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान टीम जो है हमेशा जब भी अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारी टीम जो है, हमारे पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो मुत्तहिद हो जाती है। ऐसा है। और जहाँ तक रही आपने बात एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर खेलने के, देखें मैं पहले भी मैंने बताया कि मैं एज अ प्लेयर बहुत सारे मैचेस खेल चुका था, मतलब बहुत सारे नहीं। 2012 का एशिया कप का मैच खेला, 15 में वर्ल्ड कप का पार्ट था, 2016 में मैं इंडिया में कलकत्ता में उनका वाला मैच मैं जरूर खेला। तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको पता है पूरी नेशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, फिर आपके पास अपनी टीम होती है। तो बहुत डिफरेंट था। पहले मैच की अगर बात करूं तो पहले मैच में प्रेशर बहुत था एज अ कैप्टन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एज अ कैप्टन भी अपना जो रोल है वो अच्छे से अदा कर नहीं पाया था पहले मैच में। लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम जीतती गई और हम मोमेंटम हासिल करते रहे, तो पहले मैच के बाद जो फाइनल की एज अ कैप्टन फीलिंग थी वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। और उसमें यही मैसेज था अपने हमारी टीम को कि यार हमने रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, जो क्रिकेट हम खेलते हुए आए, जिस तरीके से हमने कम बैक किया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने जो वहाँ की होम टीम थी इंग्लैंड को
उनको बहुत अच्छे मार्जिन से हराया उनको, तो हमारे पास मोमेंटम था और लड़कों को यही मैसेज था कि यार हमने अपने 100% एफर्ट करनी है, फिर अल्लाह ताला के हाथ में, और फिर जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने हमारे सामने था। अब दो तीन चीजें हैं, एक जैसे शाहिद आफरीदी साहब का बयान आया कि पैसे देकर मैचेस खेले गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेला जाता है पैसे देकर कि हाँ भाई ठीक है, इसमें कुछ सच्चाई है? पाकिस्तान टीम में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान टीम का नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि वो छोटे लेवल पे कोई अगर देखें, अगर ऐसी चीज हो रही है तो मेरे ख्याल से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी चीज होती है। अगर हो रही है तो उन लोगों को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए जो लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई इवेंट सीरीज होती है, जैसे आपने बात की ना, मीडिया में टाकरा हो रहा होता है और ये ऐसा होता है कि बस दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग नजर आते हैं, हमें सब लोग नजर आते हैं सिवाय सरफराज अहमद के। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि सरफराज भाई नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, तो इसका जवाब दें आप कि आप क्यों हमें नजर नहीं आते? आप तज्जिया करना नहीं चाहते, या आप सियासत से दूर रहना चाहते हैं, या आप कहते हैं लगे रहो बस? मैं टीवी पे बैठ के देखता हूँ, हमारे सब बड़ों को देखता हूँ मैं, कि जब वो खेल रहे होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं, जब वो टीवी पे बैठ जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद अभी क्रिकेटिंग खेलते वक्त, जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या ग्राउंड के फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे बैठना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं आती, बिल्कुल आती है, बिल्कुल। अभी भी जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी 2-3 जगहों से आया था, लेकिन मैंने खुद मना किया था क्योंकि मुझे खुद अभी शौक नहीं है बैठने का, क्योंकि मुझे बड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि हमारे सारे बड़े क्रिकेटर हैं वो जब बैठते हैं, अभी कितने किसने क्या नहीं बोला। अब आप सारे उन क्रिकेटरों के बारे में आप वो बात करते हैं जिनके साथ आप सुबह शाम बैठते हैं, जिनके साथ आपने बैठ के खाना खाया है, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। जब आप खेल रहे थे तो तब आप कह रहे थे कि इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है, अब जब आप नहीं खेल रहे तो अब आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर जो है वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे। तो या तो आप उस वक्त गलत थे या तो आप आज गलत हैं। तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा से एक रहनी चाहिए, और जो भी बात करें ना बहुत बैलेंस रख के बात करें। हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा जो बात होती है, बहुत जो है ना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बैलेंस रख के बात करनी चाहिए। हाँ, बहुत बैलेंस रख के बात करनी चाहिए, बहुत अच्छा ही लगता बिल्कुल। जैसे अक्सर लोगों ने इस दफा की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अहमद शहजाद को लोगों ने ट्रोल किया, क्योंकि एक तरफ जैसे हमने बताया कि बाबर आजम को लोग कहते हैं कि ही इज द किंग, चलें बहुत सारे लोग अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई किंग वापस आएगा, किंग कर लेगा। अहमद शहजाद को लोग अक्सर ये ट्रोल करते हैं कि भाई जब व्हेन यू वर पार्ट ऑफ द टीम, जब आप टीम का हिस्सा थे तब आपसे कुछ हुआ नहीं, अब आप बैठ के बता रहे होते हैं कि मैंने ये कर लेना था, तो मैंने वो कर लेना था। तो अहमद शहजाद इतने एग्रेसिव क्यों आप नजर आते हैं? कि कोई लड़ाई है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी एक की बात नहीं करूंगा। मैंने जितने भी लोग टीवी पे बैठे हुए ना, ऑलमोस्ट हमने सबके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है ना क्रिकेट खेली। हम कोई इतने अच्छे प्लेयर तो थे नहीं, हमें तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, बहुत ऑर्डिनरी से प्लेयर थे, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया, अल्लाह ताला ने हमसे अचीवमेंट करा दी। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे। लेकिन आप सब लोग भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, सबके अगर आप निकाल लें स्टैट्स वगैरह, सबका रिकॉर्ड निकाल लें, सबका एक जैसा ही होगा, कोई किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है किसका। तो ये मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ कर अपने टाइम को याद रख के बात करनी चाहिए कि जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त जब प्रेशर सिचुएशन आई तो उस वक्त आप लोगों की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बैलेंस रख के और बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं यहाँ अभी बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी क्रिकेट खेल चुका हूँ और मेरा जो दिल चाहे मैं जिसके बारे में कह चुका हूँ। भाई जब आपके साथ हो रहा था तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं बोला? जब अगर आज गलत हो रहा है तो ये गलत अभी से नहीं हो रहा होगा, ये गलत पहले से हो रहा होगा। तो जब आप अंदर थे, जब आप अंदर खेल रहे थे तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? तो भाई अब आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है।